जैस्मीन कौर एक 21 साल की लड़की जो कि डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब की रहने वाली थी। उसका सिर्फ एक ख्वाब था कि उसको पढ़ाई करके नर्स बनना है और इसी के लिए वो जिंदगी में काम भी कर रही थी। लेकिन जब वो 21 साल की थी, 5 मार्च का दिन, जिस दिन वो काम पे जाती है, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। लेकिन कोई जानता नहीं था कि वो दिन उसका आखिरी दिन होने वाला है। उसके बाद जैस्मीन कौर का कोई पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो 7 मार्च के दिन ये पता चलता है कि उसकी जान जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से जान गई थी वो अपने आप में ही बहुत भयानक था। इनफैक्ट जज ने भी जब वर्डिक्ट दिया तो उसका भी यही कहना था कि ये जो मौत है ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। जैस्मीन की मौत असल में मिट्टी निगलने की वजह से हुई थी, लेकिन जो रियलिटी थी इसके पीछे की वो आपको बहुत परेशान कर देगी। जैस्मीन कौर नाम की ये लड़की जो कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट संगरूर के नारायणगढ़ में रहने वाली थी। 2017 में जब जैस्मीन की उम्र महज 17 साल थी, उस दौरान वो अपनी फैमिली को बताती है कि वो एक नर्स बनना चाहती है। फैमिली अपनी कुछ सेविंग्स लगाती है और साथ ही उनके कुछ रिश्तेदार भी थे ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में, और वहीं पे जैस्मीन को भेज भी दिया जाता है। जैस्मीन अपने वही ख्वाब पूरे करना चाहती थी, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहती थी। इसी के चलते वो वहां जाके नर्स के लिए कोर्स तो कर ही रही थी, लेकिन उसके अलावा एक पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर देती है। वो एक एजड केयर वर्कर भी बन जाती है वहां जाके, जिसके चलते वहां से उसकी अर्निंग होती रहती है। इसके अलावा उसका रहना उसकी अंकल आंटी के घर ही हो रहा था। सब कुछ जिंदगी में अच्छा ही जा रहा था। लेकिन दिन आता है 5 मार्च 2021 का। जैस्मीन जो कि अपने अंकल आंटी के साथ एडिलेड के फ्लिंडर्स पार्क में रह रही थी, वहां से वो अपनी जॉब के लिए निकलती है, अपने ऑफिस पहुंचती है और उसकी ड्यूटी जो थी वो अक्सर लेट नाइट ही रहती थी। रात को 10 बजे के आसपास वो फ्री हुआ करती थी इस एजड केयर से, और ऐसा ही उस दिन भी होने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैस्मीन अपने घर पहुंचती नहीं है। अब उसके अंकल आंटी को ये लग रहा था कि हो सकता है वो काम पे लेट हो गई हो, क्योंकि कभी कभार इस तरह की चीजें हो जाया करती थी। दूसरी तरफ जैस्मीन कभी कभार अपने दोस्तों के साथ बाहर भी निकल जाती थी और ये नॉर्मल बात थी। इसी के चलते उसके आंटी अंकल को इतना डाउट होता नहीं है। देखते देखते 5 मार्च की रात बीत जाती है। जब 6 मार्च आती है तो अंकल आंटी जैस्मीन को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। अब उनको थोड़ी फिक्र होने लग पड़ती है। वो बिना देरी किए जैस्मीन के ऑफिस में फोन करते हैं। वहां से जब पूछते हैं तो पता चलता है कि जैस्मीन रात को 10 बजे के अराउंड यहां से निकल गई थी अपने यूजुअल टाइम पे। लेकिन एक चीज थी जो यहाँ पे भयानक थी, और इसी के चलते उसके अंकल आंटी डरना शुरू कर देते हैं। ये जो चीज थी ये थी जैस्मीन की कार, जो कि इसी ऑफिस की पार्किंग में ही खड़ी थी। अक्सर जैस्मीन जब भी निकलती थी अपनी कार वहां से लेके ही निकलती थी, लेकिन ये बता रहा था कि शायद जैस्मीन के साथ कुछ बहुत भयानक हो गया है। जैस्मीन के अंकल आंटी इसके बाद बिना देरी किए पास ही के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं जैस्मीन के मिसिंग होने की, और साथ ही वो कुछ और भी पुलिस को बताते हैं। वो बताते हैं कि उनको डाउट है एक लड़के पे जो कि पंजाब के ही लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के बलाला विलेज का रहने वाला है। इसका नाम तारिकजोत सिंह। अब पुलिस ये कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और वो तारिकजोत सिंह से पूछताछ करने ही वाली थी। लेकिन ये तारिकजोत सिंह था कौन? तारिकजोत सिंह जैस्मीन से 1 साल पहले ही शिफ्ट हुआ था एडिलेड में लुधियाना से। वो भी एक स्टूडेंट वीजा पे ही गया था। वो वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से कंप्यूटर साइंसेज में अपना कोर्स पूरा कर रहा था। इसके अलावा वो भी एक जॉब कर रहा था रिस्पाइट कैरियर में। ये भी एक पार्ट टाइम जॉब ही थी। लेकिन इसका और जैस्मीन का लेना देना क्या था आपस में? तारिकजोत सिंह और जैस्मीन कौर दोनों एडिलेड के ही स्टूडेंट्स थे। इसी के चलते दोनों का मिलना जुलना भी होता था। दोनों सेम स्टेट से थे, सेम नेशन से थे। इसी के चलते बातें होनी शुरू होती हैं और अपने अर्ली टाइम में ही ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। शुरू वाला जो रिलेशनशिप का टाइम था वो काफ़ी अच्छा बीतता है, लेकिन इसके साथ वक्त बीतने के साथ जो तारिकजोत सिंह था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है जैस्मीन को लेके। मतलब अगर जैस्मीन तारिकजोत के अलावा कहीं चली जाए तो वो उसको तभी के तभी वापस बुला लेता था, उसके प्लान्स कैंसिल करके। इसके अलावा वो उसको परेशान करता रहता था, डोमिनेट करता रहता था, और जैस्मीन को अपनी लाइफ जीने का हक तक नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर रही थी। उसने प्लान किया था तारिकजोत से शादी करने का। वहीं तारिकजोत भी इस चीज़ के लिए अग्री था। वो अपनी फैमिली में बात करता है। दूसरी तरफ जैस्मीन भी अपनी फैमिली में बात करती है।
लेकिन जैस्मिन की फैमिली इस शादी के एकदम खिलाफ थी। जहां तारिक जोत की फैमिली मान गई थी जैस्मिन को यह शादी करने का हक नहीं दिया जा रहा था, और इसी के चलते जैस्मिन कौर धीरे धीरे तारिक जोत से दूरियां बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसने पहले भी नर्क बना के रखी थी। तारिक जोत एक तरफ से मान नहीं रहा था, वो पूरी तरह से जैस्मिन के साथ प्यार में था, लेकिन जैस्मिन एक हार्ड स्टेप उठाती है। 4 जनवरी 2021 के दिन वो तारिक जोत से ब्रेकअप कर लेती है। जैस्मिन एक तरफ से तारिक जोत से फ्री हो गई थी, लेकिन तारिक जोत चाह के भी उससे फ्री नहीं हो पा रहा था। उसके दिल में हमेशा जैस्मिन ही चलती रहती थी। उसको ये रियलाइज हो गया था कि जब वक्त उसके हाथ में था तब उसने जैस्मिन की कदर नहीं की। वो हमेशा उसके पीछे रहता, उसको स्टॉक करता रहता, और ये चीज जैस्मिन को परेशान भी कर रही थी। हमारे इंडिया में इस चीज को इतना बड़ा नहीं माना जाता अगर कोई इंसान किसी को स्टॉक करता है जबरदस्ती, लेकिन ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे इन चीजों को एक लीगल ऑफेंस माना जाता है। इसी के चलते 28 जनवरी के दिन जैस्मिन कौर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करती है कि तारिक जोत उसको स्टॉक कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये चीज होती है, पुलिस इसको कंसंट्रेशन में लेती है और उसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में ही तारिक जोत को बुलाया जाता है। उसको वार्न किया जाता है कि अगर वो इस चीज से बाज नहीं आता है तो उसके अगेंस्ट एक लीगल कंप्लेंट हो सकती है और उसको वापस इंडिया डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तारिक जोत वहां पे जैस्मिन से माफी मांगता है और कहता है कि इसके बाद से आगे इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। खैर फरवरी इस तरह से निकल गया था, लेकिन मार्च में अब जैस्मिन कौर एकदम से गायब हो गई थी। पुलिस को डाउट था तारिक जोत सिंह पे, क्योंकि उसकी फैमिली ने भी तारिक जोत सिंह का ही नाम लिखवाया था। पुलिस तारिक जोत सिंह से पूछताछ करने उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है, लेकिन वहां पे तारिक जोत सिंह सीधा मना कर देता है कि उसको महीनों हो गए जैस्मिन से मिले हुए। लास्ट टाइम जब उसको वार्न किया गया था उसके बाद वो जैस्मिन से मिला ही नहीं है। अब 6 मार्च का ये दिन था जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया के कानून के अकॉर्डिंग जब तक पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक वो किसी को भी हिरासत में नहीं ले सकते, उससे पूछताछ नहीं कर सकते। इसी के चलते पुलिस भी इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाती है बिना तारिक जोत से ज्यादा पूछताछ किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पुलिस तारिक जोत सिंह की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेती है ताकि उसकी लाइव लोकेशन चेक की जा सके 5 तारीख की रात 10 बजे के बाद की, क्योंकि यही समय था जब जैस्मिन गायब हुई थी। अब पुलिस यही काम करती है। दूसरा, वो जाते जाते तारिक जोत की गाड़ी भी देख जाते हैं। इसके बाद फुटेजेस चेक की जाती हैं जैस्मिन के ऑफिस के बाहर की रात को 10 बजे के बाद की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो तारिक जोत की लाइव लोकेशन जैस्मिन के ऑफिस के बाहर की थी और ना ही उसकी गाड़ी सीसीटीवी कैमरा में दिखी थी। लेकिन पुलिस बार बार इन फुटेजेस को चेक करती रहती है, तब जाके उनको एक गाड़ी पे डाउट होना शुरू होता है। ये जो गाड़ी थी ये 2009 की मेटालिक ब्लू होल्डन कोमोडोर थी। अब इस गाड़ी पे डाउट पुलिस को इसलिए हो रहा था क्योंकि यह गाड़ी बार बार इस एरिया के चक्कर लगा रही थी। हालांकि कहां से निकली थी, अंदर कौन बैठा था, ये अभी चीजें क्लियर नहीं हुई थी। अब पुलिस इस पूछताछ को आगे बढ़ाती है। ये जो फुटेजेस थी इनको और क्लियर करवाया जाता है। जैसे ही फोटोज निकलवाई जाती हैं तो देखा जाता है कि इस गाड़ी में कोई और नहीं बैठा था बल्कि तारिक जोत ही बैठा हुआ था। अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट होने लग पड़ता है। जो गाड़ी का ऑनर था उससे पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि तारिक जोत सिंह ने अपनी और उसकी गाड़ी स्वैप की थी उस दिन के लिए, मतलब अपनी गाड़ी उसने अपने दोस्त को दी थी और अपने दोस्त की गाड़ी वो ले आया था। दूसरी बात और भी थी कि आखिरकार उसकी लाइव लोकेशन कैसे उसके घर की बता रही थी। इसका रीजन पुलिस को वहीं पे पता चलता है क्योंकि ये दोस्त बताता है कि साथ ही उसने अपनी सिम भी स्वैप की थी, मतलब मेरी सिम वो लेके गया था और अपनी सिम उसने मेरे फोन में डाली हुई थी। अब पुलिस को काफी चीजें क्लियर हो गई थी। दूसरी तरफ जो तारिक जोत सिंह था उस तक भी ये बात पहुंच गई थी कि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और कुछ डीप बातें उनको पता भी चल गई हैं। इसी के चलते 7 मार्च के दिन जो तारिक जोत पुलिस को ये बता रहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो पुलिस के आगे एक और बात रखता है। वो कहता है कि असल में जैस्मिन जो है उसने अपनी खुद दे दी थी और इसी के चलते वो डर गया था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, और वो उसकी लाश को लेके रात ही रात में लगभग 600 किलोमीटर दूर जाके दफना के आ गया है। ये जो जगह थी जहां पे वो ड्राइव करके रात को पहुंचा था, इस जगह का नाम था मोरालाना क्रीक नियर हॉकर इन द फ्लिंडर्स रेंज। अब पुलिस यहाँ पे तारिक जोत को कहती है कि वो उनको उस लोकेशन तक लेके चले जहां उसने जैस्मिन को दफनाया है। बिना देरी किए तारिक जोत पुलिस को अपने साथ लेके जाता है। ये लगभग
6 से 7 घंटे की ड्राइव थी दिन के समय, ट्रैफिक को देखते हुए। पुलिस वहां पे पहुंचती है। तारिकजोत सिंह एक लोकेशन की तरफ इशारा करता है। ये जो जगह थी ये सिर्फ एक वीरान जगह थी। वहां पे कोई घर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चट्टाने और रेगिस्तान। वहां पे पहुंचाया जाता है। पुलिस अपनी तैयारियां करती है, एक टेंट लगाती है और जमीन को खोदने की कुछ चीजें निकालती है, जिसके बाद खुदाई शुरू की जाती है और वहीं से उनको जैस्मीन कौर की लाश रिकवर होती है। एक तरफ पुलिस ने अब तारिकजोत सिंह को हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे जो वो बता रहा है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि जैस्मीन की मां ने उनको बताया था कि तारिकजोत सिंह ने उनका ब्रेकअप होने के बाद 100 बार उसके आगे रिक्वेस्ट की थी, जबरदस्ती की थी कि वो उसके साथ फिर से आ जाए रिलेशनशिप में, लेकिन जैस्मीन हमेशा मना करती थी। और ये जो रेज थी उसने रखी हुई अपने अंदर, वो इसने इस तरह से गलत करके निकाली है, क्योंकि जैस्मीन तो पहले ही रिलेशनशिप से पीछे हट गई थी। आखिरकार वो इस तरह का कदम क्यों उठाएगी। अब मामले को आगे बढ़ाने के लिए जैस्मीन कौर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ से पुलिस तारिकजोत का फोन रिकवर करती है, ताकि वो कुछ ऐसी चीजें देख सके जिसकी वजह से तारिकजोत के अगेंस्ट ये केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और पुलिस के हाथ कुछ चीजें लगती भी हैं। उनको तारिकजोत के फोन में कुछ मैसेजेस मिलते हैं जो कि उसने सेंड नहीं किए थे, बस टाइप करके रखे हुए थे जैस्मीन के नंबर पे। ये मैसेजेस थे, योर बैड लक इज दैट आई एम स्टिल अलाइव, वेट एंड वॉच, ईच एंड एवरी सिंगल वन विल गेट द आंसर। अब दूसरी तरफ जैस्मीन कौर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी वो भी पुलिस के पास पहुंचती हैं और उसमें बताया गया था कि असल में जैस्मीन कौर की जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है और उसके अंदर बहुत सारी रेत या फिर मिट्टी चली गई थी, जिसकी वजह से वो ढंग से सांस नहीं ले पाई। अब ये जो चीज़ थी ये सुनने में बहुत भयानक लग रही थी। पुलिस का जो शक था वो तारिकजोत सिंह के अगेंस्ट और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि ये सारा मामला बता रहा था कि शायद जैस्मीन कौर को मरने से पहले ही तारिकजोत ने जमीन के अंदर दिया था। खैर, अब 2021 के ही मिड मार्च में ये ट्रायल शुरू होना था। इस ट्रायल से पहले ही जो जैस्मीन की फैमिली थी वो सारी की सारी इकट्ठी होके उसी जगह जाती है जहां जैस्मीन को दफनाया गया था। वहां पहुंच के वो उसकी ग्रेव पे टेडी ऑफर करते हैं, फ्लावर्स ऑफर करते हैं और बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं। जैस्मीन की बहन ये प्रेयर्स ऑफर करते हुए कहती है कि उन्होंने अपने भयानक से भयानक सपने में भी ये कभी नहीं सोचा था कि जैस्मीन का अंत इस तरह से हो जाएगा, वो उनको इस तरह से छोड़ के चली जाएगी। वो अपनी फैमिली कन्वर्सेशंस याद करती हैं, वो साथ ही फैमिली का इकट्ठे बैठना भी याद करती हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैस्मीन का अंत इस तरह से होगा। खैर, इसके बाद ट्रायल होता है और तारिकजोत सिंह खुद को नॉट गिल्टी प्लीड करता है। इसके बाद जो तारिक सिंह की मां थी जो कि बलाला में ही रह रही थी, वो इस पे अपना वर्डिक्ट बताती है। वो बताती है कि उसका जो बेटा है वो नॉट गिल्टी ही है, क्योंकि जब ये दोनों रिलेशनशिप में आए थे और रिलेशनशिप खत्म होने तक दोनों एक दूसरे से शादी ही करना चाहते थे, क्योंकि जैस्मीन की मां इस शादी के लिए नहीं मान रही थी। इसी के चलते उसने पहले अपनी जान खुद दे दी। मेरे बेटे से सिर्फ ये गलती हुई कि वो जैस्मीन को दफनाने इतनी दूर निकल गया, ये सोच के कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी। और वो ये भी कहते हैं अगर जैस्मीन की फैमिली हंसी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाती तो दोनों बच्चे आज खुशी से रह रहे होते और जैस्मीन इतनी बुरी तरह से उसका अंत नहीं होता। खैर, ये जो ट्रायल था ये इसी तरह से आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे तारिकजोत को जेल में रह के ये पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं केस उसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और इसी ट्रायल से पहले मतलब मार्च 2023 में जो आखिरी ट्रायल होने वाला था, उससे 1 महीना पहले ही तारिकजोत सिंह खुद को गिल्टी मान लेता है और वो ये कहता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। हालांकि तारिकजोत सिंह ने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि उसने किस तरह से क्या क्या चीजें की थी, लेकिन ये मामला तारिकजोत सिंह के अगेंस्ट और भी ज्यादा कड़ा हो जाता है जब पुलिस के हाथ एक फुटेज लगी थी। ये जो फुटेज थी ये बनिंग्स हार्डवेयर स्टोर की थी, जहां से तारिकजोत सिंह ने कुछ चीजें खरीदी थी। ये चीजें थी अशॉल, केबल टाइज, गैफर टेप और ग्लव्स। इस केस के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इस फुटेज को दिखाते हुए ये क्लेम किया कि ये दिखाता है कि असल में तारिकजोत सिंह की ये कोल्ड एंड क्लिनिकल प्लानिंग थी, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। क्योंकि जिस हिसाब से वो केस को बता रहा था, जो जैस्मीन कौर थी वो रात 10 बजे तक तो जिंदा थी, लेकिन उसी दिन में तारिकजोत सिंह इस हार्डवेयर स्टोर में ये सामान लेके आया था जो कि दफनाने के लिए इस्तेमाल होने भी वाला था। यही वो चीजें थी जिन्होंने मजबूर कर दिया तारिकजोत सिंह को अपना गुनाह कबूल करने के लिए।
और इस मामले के जो जज थे एडम किम्बर, जिन्होंने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया, उनके शब्दों में भी दुख सामने झलक रहा था। उन्होंने बताया कि वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि जो जैस्मिन है उसने क्या दर्द झेला होगा जब तुमने उसे इतनी दूर ले जाके दिया। उनके लिए यही समझ पाना या सोच पाना मुश्किल है कि जैस्मिन को किस तरह से वो बांध के मारालेना क्रीक तक लगभग 600 किलोमीटर दूर तक लेके गया, जो कि 5 से 6 घंटे की ड्राइव थी रात के समय। उस समय जैस्मिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो बिल्कुल असहाय थी। और सबसे भयानक ये, उसके दिल पे क्या बीती होगी जब उसे पता चला होगा कि तुम उसको जिंदा वाले हो। उन्होंने बताया ये सब कुछ उसकी प्लानिंग के तहत ही हुआ था, क्योंकि उसने दिन में हार्डवेयर स्टोर में जाके ये सारा सामान खरीदा था। उसके बाद रात को अपनी इन हरकतों को अंजाम दिया था। उसके बाद 6 घंटे की ड्राइव करके वो गया था जैस्मिन को दफनाने के लिए। इस सब के दौरान कभी भी अगर उसके दिमाग में आता, अगर ये हीट ऑफ द मोमेंट में होता, तो वो अपना ये प्लान अबॉर्ट कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया। मतलब कि वो जिस रेज में जल रहा था उसी के चलते ये प्लानिंग उसने की थी और इसको एग्जीक्यूट भी करता है बहुत सारा टाइम लेके। ये सारा मामला देखते हुए तारिक जोत सिंह को 22 साल और 8 महीने की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद फिर से इस पे काउंसलिंग होती है और पता चलता है ये सजा बढ़ा के 28 साल की कर दी जाती है। खैर, सारा मामला खुल के सामने आ गया था, लेकिन जैस्मिन कौर, जिसने खुद को पहले चुना था, अपनी चॉइस को पहले चुना था, उसको अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि वो एक समय ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी जो ये सहन नहीं कर सकता था कि जिससे वो प्यार करता है वो उससे दूर चली जाए, चाहे उसमें खुद में कितनी ही खामियां क्यों ना हो। जैस्मिन की मां ने भी इस पे कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि वो आज बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि वो कोर्ट का जो फैसला है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो उनकी बेटी है अब उनको जिंदा नहीं मिलेगी। वो जानते हैं उनको अपनी बेटी के बिना ही जीना पड़ेगा। यहाँ जो तारिक जोत सिंह है उसको तो सजा अब हुई है, लेकिन उनको ये सजा 5 मार्च 2021 के दिन ही हो गई थी, ये जान के कि उनकी बेटी अब उनके साथ कभी भी नहीं रहेगी, उनको अपनी बेटी के बिना ही रहना पड़ेगा।